हेलो गाइस। नमस्कार सभी साथियों को। तो साथियों, आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह लोथल हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ऋग्वेद में कितने सूक्तियां हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्तियां हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, स्वामी महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था, वो वर्धमान हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कलिंग युद्ध किस शिलालेख में अंकित है? तो ये आपका हो जाएगा धौली में अंकित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हुमायूं की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी, वो सीढ़ी से गिरकर हुई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मुगल काल में जजिया कर किसने पुनः लागू किया था? तो जजिया कर पुनः लागू किया था, वो औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था सबसे पहले मेरठ में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है कोबालामिन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है, वो आपका 120 दिन होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है आमाशय में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में धातु तत्व पाया जाता है, वो लोहा होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा अंग रक्त का बैंक कहलाता है? तो रक्त का बैंक प्लीहा कहलाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? तो मलेरिया फैलता है आपका एनोफिलीज मच्छर से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हृदय की धड़कन किस उपकरण से सुनी जाती है? तो हृदय की धड़कन सुनी जाती है, वो आपका हो जाएगा स्टेथोस्कोप। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबोक्लोनिक एसिड। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस गैस को लॉफिंग गैस कहते हैं? तो लॉफिंग गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ था? तो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था 2 साल 10 महीने 5 दिन में।
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा में अगला सवाल है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है वो आपकी हो जाएगी 12। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 370 आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो भारतीय चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश की थी वो आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो आपका हो जाएगा 5 वर्षों का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूपीएससी का मुख्यालय आपका दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हिमालय की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल आपका हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है वो अरुणाचल प्रदेश में करती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सुंदरबन डेल्टा किस नदी के संगम से बनता है? तो सुंदरबन डेल्टा बनता है वो आपका हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है वो आपका अमरकंटक में हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील आपकी उड़ीसा में हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आपकी महाराष्ट्र में हो जाएंगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए